नमस्कार बच्चों, आइए पुनरावृत्ति के क्रम को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम पाठ स्वर्ण काकः का टुगेदर विद संस्कृत किताब में दिए हुए अतिरिक्त प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं पुनरावृत्ति के अंतर्गत। तो कल हमने 1 से 4 तक के पठित गद्यांश आधारित प्रश्नों को किया था। आज उसको आगे बढ़ाते हैं। 2 और प्रश्न करके हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, प्रश्न निर्माणम पे। तो देखिए अगला गद्यांश। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यां तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकाम्। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इदमेव मदीयतण्डुलानां मूल्यः। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। तस्यां महार्हणि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता। तद्दिनाधिका च संजाता। तो ये गद्यांश था। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न। काकः कक्षाभ्यंतरात् कति मंजूषा निस्सारित। कौआ कक्ष के अंदर से, कमरे के अंदर से कितनी पेटियां निकालता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे पहले ही लाइन में है। कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः। तिस्रः मंजूषा चूंकि स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ तिस्रः आया है। तो तिस्रः। अगला, कीदृशं मंजूषां प्रगृह्य बालिका तण्डुलानां मूल्यं स्वीकृतवती। कैसी मंजूषा को लेकर, ग्रहण करके बालिका ने चावल का मूल्य स्वीकार किया। कैसे मंजूषा को उसने स्वीकार किया। तो यहाँ देखिए, लघुत्तमां मंजूषां प्रगृह्य बालिका, तो सबसे छोटी मंजूषा को उसने चुना। तो लघुत्तमां इसका उत्तर हुआ। अगला, मंजूषायां कानि विलोक्य सा बालिका प्रहर्षिता अभवत्। मंजूषायां मतलब पेटी में किसे देखकर, क्या देखकर बालिका प्रसन्न हो गई। तो प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुसार रहेगा। तो मंजूषायां, उत्तर आपका शुरू होगा मंजूषायां से। तो मंजूषायां महारहाणि हीरकानि विलोक्य बालिका प्रहर्षिता अभवत्। ये इसका उत्तर हुआ। तिस्र मंजूषाया निस्सारे काकः बालिकां किम प्रत्यवदत्। 3 पेटियों को निकालकर कौवा ने बालिका से क्या कहा। तो उत्तर उसी के स्वरूप में। तिस्र मंजूषा निस्सार्य काकः बालिकां प्रत्यवदत्। बालिके यथेच्छ ग्रहाण मंजूषामेकाम्। इसमें से जो तुम्हारी इच्छा है ऐसी एक मंजूषा को ले लो। अगला, भाषिक कार्यम। अनुच्छेदे ताम इति पदम कस्य प्रयुक्तम। तो ताम शब्द से स्पष्ट है कि स्त्रीलिंग ही होगा। ताम मतलब कि उससे। तो ताम मतलब बालिका के लिए होगा। देखिए कहाँ पे प्रयोग किया गया है। ताम अवदत्, ताम प्रत्यवदत्। ताम उससे कहा मतलब बालिका से कहा। तो ये प्रयोग हुआ है बालिका के लिए। तो इसका उत्तर हुआ बालिकाएं। अगला, प्रत्यवदत् इति क्रियापदस्य अनुच्छेदे कर्तृपदम किम। प्रत्यवदत् जो क्रियापद है उसके लिए अनुच्छेद में कर्ता क्या आया है। प्रत्यवदत् का कर्ता, प्रत्यवदत् यहाँ प्रत्यवदत् है, इसका कर्ता काकः। ये प्रत्यवदत् का कर्ता यहाँ पे काकः है। काकः।
अगला, अनुच्छेदे सा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम आगतम। सा के लिए क्रियापद का क्या प्रयोग हुआ है? सा, हाँ देखिए सा कहाँ आया है? इत्युक्त्वा का बालिके यथेच्छं गृहाणि मंजूषा में कमलितम प्रगृह्य। सा है तो बालिका ही होगा, क्योंकि सा अच्छा, सा कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग क्या आया है बताना है। इत्युक्त्वा काका कक्षाभ्यन्तरे मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवत् बालिके यथेच्छ गृहाण मंजूषामेकां लघुत्तमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इदमेव मदीय तुल्यानां मूल्यं गृहमागत्य तया मंजूषया समुद्घातस्यां हारिणी हिरण्यकानुविलोक्य। सा, यहाँ आगे मिल गया सा, तो सा के साथ प्रहर्षिता है। सा प्रहर्षिता तत् दिनात् सत संजाता अथक धनिका च संजाता है। सा तो उद्घाटित आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रहर्षिता दिया हुआ है, लेकिन प्रहर्षिता यहाँ पर कोई ये होना, सा प्रहर्षिता संजाता संजाता संजाता, अंत में संजाता का प्रयोग है तो ये संजाता हो गया, संजाता। निष्क्रम्य इति पदस्य विपर्ययः, निष्क्रम्य का विलोम। निष्क्रम्य मतलब निकल कर, तो निकल कर, तो इसका विलोम आकर ही होगा। निकल कर मतलब जाकर, इसका उल्टा हो गया आकर, तो आगत्य सही विकल्प। आइए आगे बढ़ें अगले टॉपिक पर। अगला, निम्न वाक्येषु रेखांकितानां पदानां स्थानेषु प्रश्नवाचक पदम लिखत। ये दो, छठवां और सातवां, ये दो हमने छोड़ दिए हैं आपके अभ्यास के लिए, आप स्वयं इसका अभ्यास करेंगे। अगला, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका वृद्धा अवदत्। तो शब्द, रेखांकित शब्द के अनुसार प्रश्न का निर्माण। वृद्धा, वृद्धा मतलब का, क्योंकि वृद्धा आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन। तो प्राचीन काल में किसी गांव में एक वृद्धा रहती थी, अर्थात एक कौन रहती थी? का। तस्याः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तो यहाँ पे मनोहरा जो है वो विशेषण है किसका? दुहिता का, मतलब पुत्री का। पुत्री का विशेषण है कि पुत्री विनम्र और मनोहर स्वभाव की थी। तो जहाँ पर कैसी हो वहाँ पर कीदृश का प्रयोग होता है, और अर्थात जहाँ पे विशेषण हो वहाँ पे कीदृश का प्रयोग होता है कि वह कैसी थी। तो चूंकि ये स्त्रीलिंग है इसीलिए कीदृश का रूप कीदृशी होना चाहिए। ये देखिए कीदृशी, तो मनोहरा है अर्थात ये स्त्रीलिंग का रूप है कीदृशी। अगला, सा पुत्रीम आदिदेश, उसने पुत्री को आदेश दिया। तो पुत्रीम अर्थात पुत्री का द्वितीय एक वचन, पुत्री पुत्र्यो पुत्र्य पुत्रीम पुत्री पुत्री, तो द्वितीय का एक वचन है। पुत्रीम स्त्रीलिंग में है इसीलिए काम, का के का, काम के का, काम। अगला, सूर्यातपे तंडुलाम खगेभ्यो रक्ष, धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। खगेभ्य मतलब पंचमी का बहुवचन, तो खगेभ्य मतलब कस्मात् काभ्याम केभ्य, तो यहाँ पे केभ्य। खग चूंकि पुल्लिंग है इसीलिए केभ्य हो, स्त्रीलिंग होता तो काव्य होता। तदा एका विचित्र काका समुड्डीयताम उपाजगाम, तब एक विचित्र कौआ उड़कर उसके पास आया। तो
तो कौआ, काकः काकौ काकाः, प्रथमा का एक वचन, तो ये हुआ कह। विचित्रः कह, तो कह सही उत्तर है। उसके बाद सा प्रार्थयत तंडुलान मा भक्षय, सा अर्थात स्त्रीलिंग का एक वचन, तो सा से सा तेता मतलब का के का, तो सा के स्थान पे का हुआ का, सही उत्तर का। अगला प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, खुश बालिका को नींद भी नहीं आई। ठीक है, तो बालिका की विशेषता है कि खुश बालिका, कैसी बालिका, खुश बालिका। तो चूंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए कीदृश आएगा उसका विशेषण होने के कारण, और स्त्रीलिंग होने के कारण कीदृश का कीदृशी हो गया। कीदृशी बालिका है इसलिए कीदृशी, कीदृशी बालिका, कैसी बालिका को नींद नहीं आई। अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम प्रदास्यामि, अहम तुभ्यम मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। किसी को कुछ दिया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी का यहाँ पे एक वचन हुआ है तुभ्यम, तो किम का रूप हो गया, क्या, किम का रूप, चतुर्थी का एक, यहाँ युष्मद का चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी का तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तो तुभ्यम चतुर्थी का एक वचन आया है, इसलिए किम का चतुर्थी का एक वचन हुआ कस्मय, कस्मय। लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग है, अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम प्रदस्यामि, मैं तुम्हें तंडुल का मूल्य दूंगा, कस्मय। यहाँ पर कस्य ज़्यादा उचित होता क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चारों में से एक ऑप्शन कस्य होगा, लेकिन कस्य नहीं है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग से बात कर रहा है कि मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा, इसलिए कस्य होना चाहिए। स्त्रीलिंग में कस्य होता है, पुल्लिंग में कस्मय होता है चतुर्थी का रूप। अगला, वृक्ष से ऊपरी विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। वृक्ष के ऊपर देख के वो आश्चर्यचकित हो गई वह, तो उसकी विशेषता है कि वह कैसी आश्चर्यचकित है। तो जहाँ पर विशेषता हो वहाँ पर कीदृश का प्रयोग होता है, और चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए कीदृशी, तो यहाँ पे कीदृशी संजाता, कैसी हो गई। अगला, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो सोपानम नपुंसकलिंग, प्रथम विभक्ति, एक वचन है, तो सोपानम सोपाने सोपानानि मतलब किम के कानी, तो यहाँ किम का प्रयोग होगा। अगला, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। यहाँ मातृका षष्ठी एक वचन है, मातुः मात्रो मातृणाम, तो यहाँ पे मातुः अर्थात किम का रूप, स्त्रीलिंग कस्या, और स्त्रीलिंग होने के कारण कस्या, पुल्लिंग होता तो कस्य होता, तो यहाँ षष्ठी का रूप कस्या सही उत्तर है। श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्राह, थकी हुई उसे देखकर कौआ बोला, तो मतलब कौन बोला, कौन मतलब कह, काकः काकौ काकाः कह कौ के, तो यहाँ पे कह हो जाएगा उत्तर। अगला, अहम निर्धना ताम्रस्थाल्या एव भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। स्थाल्याम, तो स्थाली का सप्तमी विभक्ति है स्थाल्याम, जैसे नदी का नद्याम, नदी इकारांत स्त्रीलिंग, उसी प्रकार स्थाली अर्थात थाली, स्थाल्याम स्थाल्यो स्थाल्यासु, तो कस्याम होगा, स्त्रीलिंग में सप्तमी एक वचन होता है, कस्याम कयो कासु। तव माता एकाकिनी वर्तते, तव माता यहाँ युष्मद का षष्ठी का एक वचन है, तव यूयो युष्माकम अर्थात षष्ठी का एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया कस्या, तुम्हारी माता अकेली है अर्थात कस्या। त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। स्वगृहम, यहाँ पर किसी स्थान विशेष की जब हम बात करते हैं तो कहाँ का हिंदी में प्रयोग होता है, कहाँ, तुम अपने घर जाओ मतलब तुम कहाँ जाओ, तो कहाँ के लिए संस्कृत में कुत्र आता है, तो जहाँ पे स्थान बोधक शब्द हो वहाँ पे कुत्र का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे स्वगृहम स्थान है इसलिए कुत्र आया। अगला, काका कक्षाभ्यंतरा तिस्त्र मंजूषा निस्सार्य अवदत्,
कौआ कक्ष के अंदर से 3 पेटियां निकालकर बोला। तीसरा जो है वो संख्यावाची है। तो संख्या के लिए जो प्रश्न पद है हमेशा कितने का प्रयोग होता है, कितने, कितनी पेटियां। तो तीसरा, और संस्कृत में उसको कहते हैं कति। तो कितनी पेटियां, तो कति, कति। तो संख्या के लिए हमेशा कति का प्रयोग होता है। लघुत्तमां मंजूषां गृहीत्वा बालिकया कथितम। बालिकया आकारांत स्त्रीलिंग, तृतीया का एक वचन है, बालिकया अर्थात कया। तो कया काभ्याम काभी, तो ये कया हुआ इसका रूप, तृतीया का एक वचन। तत्र एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। वृद्धा, वृद्धे, वृद्धा आकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन, तो ये हुआ का न्यवसत। ईर्षया सा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्षया, ईर्षया तृतीया का एक वचन, तो यहाँ पे कया। इसके साथ यहाँ पे कथम का भी प्रयोग होता है कि किसी कार्य के करने का जो स्थिति होती है उसके लिए कथम का प्रयोग होता है। जब वह जोर से बोला तो सह कथम अवदत, वह ईर्ष्या से बोला तो वह सह कथम अवदत। तो यहाँ पे दोनों आ सकता है, कथम भी आ सकता है और कया भी आ सकता है। तया अपि स्वसुता तंडुल रक्षार्थम नियुक्ता। उसके द्वारा भी स्वसुता, उसकी पुत्री तंडुल रक्षा के लिए नियुक्त की गई। तो स्वसुता, सुता, सुते, सुता मतलब कि का, प्रथमा का एक वचन। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल के बराबर दो। तो मतलब तंडुल मूल्यम, 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 मूल्यानि, यहाँ पे किम, नपुंसकलिंग का एक वचन हो गया किम। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। सोने से बने हुए सीढ़ी से मैं आती हूँ। तो स्वर्णमयेन माने सोपानेन, सोपानेन का विशेषण है ये स्वर्णमयेन। देखिए दोनों में एक ही रूप है, स्वर्णमयेन, सोपानेन। तो सोपानेन विशेष्य है तो विशेषण हुआ स्वर्णमयेन। और हमने अभी चर्चा की थी कि विशेषण जब एक हो तो मतलब कैसा का जहाँ पर अर्थ निकलता हो वहाँ पे कीदृश का रूप होता है। तो यहाँ पे भी कीदृश आएगा क्योंकि विशेषण विशेष से संबंध है। और चूंकि यहाँ पे तृतीया में है इसलिए कीदृश का रूप भी तृतीया में हो गया। तो ये कीदृशेन सोपानेन। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। लोभ से आकृष्ट उस लोभी ने सबसे बड़ी मंजूषा को ग्रहण किया। तो लोभाविष्टा मतलब कि कथम, उसने ग्रहण किया। जब ग्रहण किया तो उस समय उसकी क्रिया हो रही थी, तो क्रिया के लिए जो स्थिति है वहाँ पे कथम का प्रयोग होता है। लोभाविष्टा, यहाँ पे कीदृशी लगेगा, कीदृशी। सा, वह, कैसी वह, लोभाविष्टा सा। तो जहाँ विशेष विशेषण संबंध वहाँ पे कीदृश का प्रयोग होता है। और चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए कीदृशी हुआ। तस्याम तया भीषण सर्प विलोकितः। सर्प, सर्प, सर्पा मतलब कह कौ के, तो यहाँ पे कहा आएगा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभस्य फलम, लोभस्य षष्ठी का एक वचन है तो यहाँ पे हो गया कस्य, कस्य फलम प्राप्तम। तो इस प्रकार हमने आज गद्यांश पर आधारित प्रश्न और प्रश्न निर्माण पर आधारित प्रश्न देखे। तो मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है और इस प्रकार के प्रश्न करने में आप सक्षम हो पा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगले शीर्षक के साथ। नमस्कार।